हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, यूकेपीएससी की आगामी परीक्षाओं को लेकर के जो हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है, इसी में आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है जॉन फॉरेस्ट, जॉन विलियम्स, आर्थर या फिर रिकेट। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जॉन फॉरेस्ट। दोस्तों, कालसी अभिलेख की जो खोज की गई थी वो की गई थी 1860 में। और किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि किसके शासनकाल में की गई थी? तो दोस्तों, ये की गई थी ब्रिटिश शासनकाल में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? कालसी का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, इसमें उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन है सुबाहुपुर, दूसरा है कालकूट, तीसरा है युगशैल और चौथा है अपरांत। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, अपरांत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं का नाम उल्लेखित है? ऑप्शन नंबर 1 है अशोकचल नागमल, ऑप्शन नंबर 2 है बीरमदेव अशोकचल, ऑप्शन नंबर 3 है नागपतिनाथ अशोकचल और ऑप्शन नंबर 4 है ईश्वरा वीरमदेव। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 3, नागपतिनाथ अशोकचल। इसका राइट ऑप्शन है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखामंडल खंडित शिलालेख किससे संबंधित है? मंडल खंडित शिलालेख किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है ईश्वरा, ऑप्शन नंबर 2 कर्णावती, तीसरा है तिलू रोतेली और चौथा है अजयपाल। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ईश्वरा। लाखामंडल खंडित शिलालेख जो है ईश्वरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख किसे माना जाता है? दोस्तों, यहाँ गढ़वाल की बात हो रही है, उत्तराखंड की नहीं। तो दोस्तों, गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है धारशील, दूसरा है लाखामंडल, तीसरा है पाटुकेश्वर और चौथा है त्रिशूल लेख। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, धारशील। धारशील को गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आग ऐतिहासिक काल में सर्वाधिक प्रचलित मृदभांड कौन से हैं? जिसका पहला ऑप्शन है OCP, दूसरा है BRW, तीसरा ऑप्शन है PGW और चौथा ऑप्शन है NBPW। दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर 3 PGW। इसका राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है? इनमें से या फिर इनमें से कहाँ पर ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज की गई? पहला ऑप्शन है बहादुराबाद, दूसरा ऑप्शन है मलारी, तीसरा ऑप्शन है थापली और चौथा ऑप्शन है देवी धुरा। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, बहादुराबाद, जो कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है देवीधुरा, कपमार्क, दूसरा है लखू उडियार अल्मोड़ा, तीसरा है गोरखा उडियार चमोली और चौथा है मलारी चमोली। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, देवीधुरा के कपमार्क्स। उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है? वो है देवीधुरा के कपमार्क्स। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कीमनी गुफा में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? अर्थात कीमनी जो गुफा है वहां पर जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनका कलर किस तरीके का है? दोस्तों, पहला ऑप्शन है लाल तथा काले रंग के, दूसरा है रंगीन,
तीसरा है गुलाबी या लाल रंग के, और चौथा ऑप्शन है सफ़ेद, काला व लाल रंग के। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। कीमनी गुफा में जो प्राप्त हुए हैं शैलचित्र जो प्राप्त हुए हैं थे वो रंगीन हैं। दोस्तों अगर हम कीमनी गुफा की बात करें तो कीमनी गांव चमोली जिले में थराली के पास स्थित है, जिसमें हल्के सफ़ेद रंग के क्या प्राप्त हुए हैं, चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें मानव को हथियारों तथा पशुओं के शैलचित्र हमें प्राप्त हुए हैं, हल्के सफ़ेद रंग के। दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि कीमनी गुफा में प्राप्त शैलचित्र किस रंग के हैं, तो दोस्तों ये हैं हल्के सफ़ेद रंग के, जिसमें हथियार तथा पशुओं के शैलचित्र हमें प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखू उडियार कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है पश्चिमी रामगंगा के तट पर, दूसरा ऑप्शन है सुयाल नदी के बाएं तट पर, तीसरा ऑप्शन है कोसी नदी के दाएं तट पर, और दोस्तों चौथा ऑप्शन है सुयाल नदी के दाएं तट पर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सुयाल नदी के दाएं तट पर। कहाँ पर प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ये सुयाल नदी के दाएं तट पर हमें प्राप्त हुए हैं। करें तो लाखू उडियार कहाँ पर स्थित है, लाखू उडियार है आपका अल्मोड़ा में। लाखू उडियार कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। और अल्मोड़ा में कहाँ पर है, अल्मोड़ा के बाड़े छीना के पास, अल्मोड़ा के बाड़े छीना के पास ये स्थित है। इसकी जो खोज की गई थी वो कब की गई थी, वो की गई थी 1968 में, 1968 में इसकी खोज की गई थी। और यहाँ पर जो शैलचित्र हमें प्राप्त हुए हैं वो कैसे हैं, वो रंगीन शैलचित्र हमें प्राप्त हुए हैं। कैसे प्राप्त हुए हैं, रंगीन शैलचित्र। दोस्तों यहाँ पर जो हमें शैलचित्र प्राप्त हुए हैं इसमें मानव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया है, नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों लाखू उडियार कहाँ पर है, अल्मोड़ा में बाड़े छीना के पास। इसकी खोज कब की गई थी, 1968 में की गई थी। यहाँ पर प्राप्त शैलचित्र कैसे हैं, रंगीन शैलचित्र हैं, तथा यहाँ पर मानव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फड़कानोली तथा पेटशाल के शैलाश्रयों या शैलचित्रों की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है यशवंत कठोर, दूसरा है यशोधर मठपाल, तीसरा ऑप्शन है अजय रावत, और चौथा ऑप्शन है इसका बहादुर सिंह कोटलिया। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यशोधर मठपाल। दोस्तों यहाँ की अगर हम बात करें पेटशाल के जो हमें शैलचित्र प्राप्त हुए हैं इसमें नृत्यकृत मानव की आकृति जो दिखाई गई है वो किस रंग की दिखाई गई है, वो है कत्थई। किस रंग में है ये कत्थई रंग में है। दोस्तों अगर क्वेश्चन बनता है फड़कानोली तथा पेटशाल से जो शैलचित्र प्राप्त हुए हैं वो किस रंग के हैं, तो ये कत्थई रंग के हैं। चलिए दोस्तों आगे चले। किस प्रागैतिहासिक स्थल से सींगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी प्राप्त हुआ है। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है मलारी, दूसरा है हटवाल घोड़ा, तीसरा ऑप्शन है पेटशाल, और चौथा ऑप्शन है फल सीमा। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हटवाल घोड़ा। हटवाल घोड़ा जो कि प्रागैतिहासिक स्थल से सींगों का एक मुखौटा पहना हुआ प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन मेहरू उडियार कहाँ स्थित है। दोस्तों प्रागैतिहासिक कालीन मेहरू उडियार कहाँ स्थित है। इसका पहला ऑप्शन है चमोली, दूसरा है अल्मोड़ा, तीसरा है नैनीताल, और चौथा है टिहरी। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी नैनीताल। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये है आपका नैनीताल में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है महाशम संस्कृति से संबंधित स्थल चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ है। पहला ऑप्शन है चमोली, दूसरा है पिथौरागढ़, तीसरा ऑप्शन है अल्मोड़ा, और चौथा ऑप्शन है चंपावत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अल्मोड़ा। महाशम संस्कृति से संबंधित स्थल चंद्रेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। आगे बढ़े। उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक स्थल से कांसे की कटोरी प्राप्त हुई है। दोस्तों मलारी, द्वाराघाट, गागरी गोल, या फिर थापली। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मलारी। मलारी से हमें कांसे की कटोरी प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्यूरी राजवंश का मूल नाम कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 कंडारा ताम्रपत्र, ऑप्शन नंबर 2 त्रिशूल अभिलेख, थर्ड ऑप्शन है कालसी अभिलेख, और फोर्थ ऑप्शन है कुलसारी मूर्तिलेख।
तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कुलसारी मूर्ति लेख। कुलसारी मूर्ति लेख से हमें कत्यूरी राजवंश का मूल नाम प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेश्वर महादेव गुफा कहाँ स्थित है? टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग या फिर उत्तरकाशी? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रुद्रप्रयाग। कोटेश्वर महादेव कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर 1 है वाजी, ऑप्शन नंबर 2 कुरु, ऑप्शन नंबर 3 पांचाल और ऑप्शन नंबर 4 है गांधार। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 पांचाल। पांचाल इसमें से उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यालदे बिखोती का मेला कहाँ लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लगभग हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, स्यालदे बिखोती का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन नंबर 1 स्यालदे, ऑप्शन नंबर 2 बकवाली पोल, ऑप्शन नंबर 3 मासी, ऑप्शन नंबर 4 द्वाराहाट। तो दोस्तों स्यालदे बिखोती का जो मेला लगता है वो लगता है आपका द्वाराहाट में। द्वाराहाट में स्यालदे बिखोती का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कुनिंदों का समकालीन शासक विराट कहाँ का शासक था? इनमें से कौन सा कुलिंदों के समकालीन शासक विराट कहाँ का शासक था? पहला उत्तर कुरुक्षेत्र, दूसरा है शौरसेन, तीसरा है मत्स्य प्रदेश और चौथा है युगशैल। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मत्स्य प्रदेश। चलिए दोस्तों आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के बालकांड में कुमाऊं की किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों रामायण के बालकांड में रामगंगा, कौशिकी, काली व सरयू। तो दोस्तों इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 कौशिकी। दोस्तों कौशिकी नदी को ही कोशी नदी भी कहा जाता है। कोसी नदी किसको कहा जाता है? कौशिकी नदी को कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में बहती है। कहाँ पर बहती है ये बहती है आपका कुमाऊं मंडल में। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, रामायण के बालकांड में कौशिकी नदी का उल्लेख जो मिलता है ये उत्तराखंड के किस मंडल में प्रवाहित होती है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में प्रवाहित होती है। और कौशिकी जो नदी है ये रामगंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, और इसका जो उद्गम होता है वो कौसानी के पास कहाँ पर? धारा पानी नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। तो दोस्तों आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से संबंधित क्रांतेश्वर पर्वत कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 चमोली, ऑप्शन नंबर 2 उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर 3 चंपावत व ऑप्शन नंबर 4 अल्मोड़ा। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी चंपावत। दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? चंपावत में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की पक्षधर उत्तराखंड की कौन सी जनजाति थी? दोस्तों जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो दुर्योधन के पक्ष में जो जनजाति थी उसके बारे में हमें बताना है। पहला ऑप्शन है पुलिंद, दूसरा है पारावत, तीसरा ऑप्शन है खस और चौथा ऑप्शन है किराट। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 पारावत। तो दोस्तों पारावत जो उत्तराखंड की एक जनजाति है वो महाभारत के समय दुर्योधन के साथ खड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदि पर्व में उत्तराखंड के सुबाहुपुर की पहचान किस शहर से हुई है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है श्रीनगर, दूसरा है कालसी, तीसरा है लाखामंडल और चौथा है शोणितपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 1 श्रीनगर। आदि पर्व में उत्तराखंड के सुबाहुपुर की जो पहचान हुई थी वो किस शहर से हुई थी? वो हुई थी श्रीनगर से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शोणितपुर किसकी राजधानी के कारण प्रसिद्ध था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बाणासुर, दूसरा है नागमल, तीसरा ऑप्शन है राजकुमारी ईश्वरा और चौथा ऑप्शन है सुबाहु। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर 1 बाणासुर। दोस्तों शोणितपुर बाणासुर की राजधानी के कारण प्रसिद्ध थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन साहा की किस पुस्तक में गढ़ नरेशों की वंशावलियां दी गई हैं? पहला ऑप्शन है सभासार, दूसरा है सुदर्शन दर्शन, तीसरा ऑप्शन है सुदर्शन नवोदय काव्य और इसका चौथा ऑप्शन है गोरख वाणी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सभासार। सुदर्शन साहा की सभासार पुस्तक में गढ़ नरेशों की वंशावलियां दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली साहित्य में
उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पाली साहित्य में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा है हिमवंत, तीसरा है पोली हिमोपुलो और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हिमवंत। पाली साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में निवासरत प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? पहला ऑप्शन है किरात, दूसरा है कौल, तीसरा है खस और चौथा है इसका भूटांतिक। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 कौल। उत्तराखंड में निवासरत प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? कौल जनजाति है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर इसने पूछा है कि जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? इसका पहला ऑप्शन है किरात, कौल, खस या फिर भूटांतिक। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 किरात। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किरात जनजाति को उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति माना है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय परिचय पुस्तक जिसमें किरात जाति का उल्लेख मिलता है ये किसकी है? फर्स्ट ऑप्शन है यशवंत सिंह कटोच, दूसरा है भजन सिंह, तीसरा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन और चौथा ऑप्शन है वाल्टन। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राहुल सांकृत्यायन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत में किरातार्जुनीय प्रसंग में किराटों के आराध्य देव कौन बताए गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 विष्णु, ऑप्शन नंबर 2 शिव, ऑप्शन नंबर 3 कार्तिकेय या फिर ऑप्शन नंबर 4 अर्जुन। दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 कार्तिकेय। कार्तिकेय क्या है इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड की किस जनजाति को आर्यों का वंशज माना जाता है? दोस्तों इनमें से हमें यह बताना है कि किस जनजाति को आर्यों का वंशज माना जाता है। जिसका पहला ऑप्शन है खस, दूसरा ऑप्शन है किरात, तीसरा ऑप्शन है कौल और इसका जो चौथा ऑप्शन है वो है भूटांतिक। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका खस। खस जनजाति को आर्यों का वंशज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की किस जनजाति में जेठो प्रथा तथा टेकुआ प्रथा प्रचलित थी? पहला ऑप्शन है किरात, दूसरा है कौल, तीसरा है खस व चौथा है भूटांतिक। दोस्तों जनजाति से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इनको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 खस। खस जनजाति में जेठो तथा टेकुआ का प्रथा का प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जाट भोटियाओं का मूल निवास स्थान किसे माना जाता है? जाट भोटियाओं का जो मूल निवास स्थान है वो किसे माना जाता है? इसका पहला ऑप्शन है जनकताल, दूसरा है जौहार घाटी, तीसरा है द्रोणगिरी पर्वत और चौथा ऑप्शन है इसका मलारी गांव। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 जनकताल। जनकताल इसका क्या है राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोम्बा किस जनजाति की भाषा है? हमें ये बताना है इनमें से कौन सी जनजाति की भाषा रोम्बा है। ऑप्शन नंबर 1 है राजी, दूसरा है थारू, तीसरा है भोटिया और चौथा है बोक्सा। तो दोस्तों इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी भोटिया। भोटिया जनजाति की जो भाषा है वो क्या है रोम्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोसर उत्सव बसंत पंचमी को कौन सी जनजाति मनाती है? इनमें से कौन सी जनजाति बसंत पंचमी के दिन लोसर उत्सव मनाती है? इसका पहला ऑप्शन है बोक्सा, दूसरा ऑप्शन है थारू, तीसरा ऑप्शन है राजी और चौथा ऑप्शन है भोटिया। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 भोटिया। भोटिया जनजाति बसंत पंचमी के दिन लोसर उत्सव मनाती है। आगे बढ़ते हैं। गमैया पद्धति किससे संबंधित है? दोस्तों हमें बताना है कि इनमें से किससे संबंधित है गमैया पद्धति। इसका पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है व्यापार, तीसरा ऑप्शन है कर प्रणाली व चौथा ऑप्शन है आयात निर्यात। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि व्यापार। व्यापार इसका क्या है राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है केदार छाया रेणा रात किस जनजाति के प्रसिद्ध लोकगीत हैं? केदार छाया रेणा रात किस जनजाति के प्रसिद्ध लोकगीत हैं? इसका पहला ऑप्शन है जौनसारी, थारू, बोक्सा या फिर राजी। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 जौनसारी। जौनसारी इसका राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जौनसारी के प्रथम आशु कवि कौन थे? जौनसारी के प्रथम
आंसू कवि कौन थे? इसका फर्स्ट ऑप्शन है गुलाब सिंह, दूसरा है रत्न सिंह, तीसरा है पंडित शिवराम और चौथा है जगत राम। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 पंडित शिवराम। पंडित शिवराम जौनसार के प्रथम आंसू कवि थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होंग डेलिया तथा गोटरे त्योहार निम्न में से कौन सी जनजाति मनाती है? पहला ऑप्शन है जौनसारी, दूसरा है थारू, बॉक्सा या फिर रासी जनजाति। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 बॉक्सा। बॉक्सा जनजाति होंग डेलिया तथा गोटरे त्योहार मनाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदृश्य विनिमय किस जनजाति से संबंधित है? जौनसार जनजाति, थारू जनजाति, बॉक्सा जनजाति या फिर राजी जनजाति। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका राजी जनजाति। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीर केसरी चंद किसकी पुस्तक है? गुलाब सिंह, कृपाराम, पंडित शिवराम, केदार सिंह। तो दोस्तों वीर केसरी जो है वो किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पंडित शिवराम। वीर केसरी जो है पंडित शिवराम की क्या है? पुस्तक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है छुरमल देवता किस जनजाति के पूज्य देवता हैं? ऑप्शन नंबर 1 जौनसारी, ऑप्शन नंबर 2 थारू, ऑप्शन नंबर 3 बॉक्सा या फिर ऑप्शन नंबर 4 राजी। कुनिद वंश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? तो दोस्तों कुनिद वंश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? धार्मिक साहित्य, मुद्राएं, ताम्र उपकरण या फिर अभिलेख। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मुद्राएं। दोस्तों मुद्राओं से ही हमें कुनिद शासन या कुनिद वंश की सबसे अधिक जानकारियां प्राप्त हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोघ भूति की चांदी की मुद्राओं का भार कितना था? इसका ऑप्शन नंबर 1 है 25 to 30 ग्रेन, 31 to 38 ग्रेन, ऑप्शन नंबर 3 9.5 to 15 ग्रेन और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 31 to 38 ग्रेन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोघ भूति की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग मिलता है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, दूसरा है खरोष्टी तथा अरमाइक, तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि और चौथा है केवल खरोष्टी लिपि। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि। अमोघ भूति की जो मुद्राएं मिली हैं उनमें ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि का उपयोग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राजा मगभत्स तथा शिवपालित का उल्लेख कुनिद वंश की किन मुद्राओं में हुआ है? दोस्तों पहला ऑप्शन है इसका अल्मोड़ा प्रकार, दूसरा है छत्रेश्वर प्रकार, तीसरा ऑप्शन है अमोघ भूति और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अल्मोड़ा प्रकार। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में इनका उल्लेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनिद मुद्राएं किस धर्म की ओर संकेत करती हैं? बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध तथा जैन धर्म या फिर शैव, बौद्ध और जैन धर्म। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है शैव, बौद्ध व जैन धर्म की ओर संकेत करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कुनिद राजा द्वारा महाराज की उपाधि धारण की गई थी? सुबाहु के द्वारा, विराट के द्वारा, अमोघ भूति के द्वारा या फिर छत्रेश्वर के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अमोघ भूति के द्वारा। कुनिद राजा अमोघ भूति के द्वारा महाराज की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ादित्य सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है पलेठी या फिर पुभाऊ या फिर गुणादित्य या फिर कटारमल। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कटारमल। तो दोस्तों ये था हमारी आज की सीरीज़। दोस्तों आपको ये आज की सीरीज़ कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों आज की इस टेस्ट सीरीज़ में आपके कितना स्कोर हुआ है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।